द स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक अति महत्वपूर्ण सवाल हल करते हैं। यह प्रश्न अध्याय 5 से संबंधित है। अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 से। प्रश्नावली 5.1 का सवाल है 1 नंबर का 2 नंबर। 1 नंबर का 1 नंबर सवाल इससे पहले ही हम लोग हल कर लिए हैं पहले वाले वीडियो में। अब इसमें हम लोग 2 नंबर पे बात करेंगे। इसमें कहा गया था जो दी गई संख्याएं हैं वह एपी बनाते हैं या नहीं बनाते, यानी इनसे जो हम लोग को प्राप्त संख्या होगा वह एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर सवाल है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है, एक ही साइज का बेलन होता है जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं घर में, एलपीजी सिलेंडर, उसमें से ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से हवा भरा हुआ है। या आप समझ सकते हैं कि उसमें अगर गैस ही भरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, और कितना भरा हुआ है ये नहीं पता, इसको मान लेते हैं x। इस सिलेंडर में कुल गैस की मात्रा जो है, कुल हवा की जो मात्रा है वो कितना है, x kg x लीटर है। फिर आप अपने सुविधा अनुसार बोल सकते हैं इसमें x kg गैस है या हवा है। आगे बोल रहे हैं जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। इसमें x kg है, इससे 1/4 भाग बाहर कर दिए, 1/4 भाग इससे निकल गया, तो जो बचा हुआ है उसको दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, इसमें आ गया। और फिर इसमें जो बचा हुआ था, ये जितना भी था, उसका 1/4 भाग हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। यहाँ से 1/4 भाग निकल गया और जो बचा हुआ है उसको इसमें डाल देंगे। तो इस टाइप से हम लोग को 3-4 संख्याएं प्राप्त करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आप यहाँ समझ लीजिएगा। पहली बार हमारे पास x kg था, x लीटर था, कुल हो गया, टोटल हो गया। इस टोटल में से इस x kg में से माइनस करेंगे x का 1/4 भाग। अब इसको समझ रहे होंगे, x kg था उसमें से हम लोग निकाल दिए उसी का 1/4 भाग। ठीक, अब 1/4 को 1/4 बोलते हैं, 1/4 निकलेगा तो बचेगा कितना, 3/4। ये आप समझ रहे होंगे, x का 1/4 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3/4। या नहीं तो इसको हल करके नीचे निकाल लेंगे हम लोग, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x/4। ये 3x/4 इतना गैस इस सिलेंडर में से बचा हुआ है। पहली बार 1/4 भाग बाहर कर दिए, जो बचा हुआ है ये है। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, 3x/4। अभी तक हम लोग को 2 संख्या प्राप्त है। एक हम लोग माने थे x कुल हवा की मात्रा, और दूसरे में आ गया कितना, इसमें कितना बचा हुआ है, 3x/4 इतना बचा हुआ है। अब इससे 1/4 फिर बाहर कर देंगे, जो बचेगा इसमें डाल देंगे, फिर इससे 1/4 बाहर कर देंगे, फिर जो बचेगा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग को 3-4 संख्याएं प्राप्त कर लेना है, और 3-4 संख्याएं प्राप्त करने के बाद उससे हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे, यानी डी का मान। किसी भी सवाल को हल करने का पहला प्रोसेस है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ज्ञात करना है प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं एपी में है या नहीं। माना कि बेलन में हवा की कुल मात्रा, हवा की कुल मात्रा बराबर x। हम लोग मान लेते हैं कि बेलन में हवा की कुल मात्रा कितनी है, तो x kg x लीटर जैसा भी मान सकते हैं, तो x हवा की कुल मात्रा है। और पहली बार में हम लोग जब निकालेंगे तो पहले से जब दूसरे सिलेंडर में जाएंगे तो वो पहला स्थिति होगा, फिर दूसरे सिलेंडर से तीसरे में जाएंगे वो दूसरा स्थिति होगा। तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो पहली स्थिति में यानी पहले बार में शेष हवा की मात्रा जो बचा हुआ है। अब यहाँ हम लोग मान चुके हैं कि बेलन में हवा की कुल मात्रा कितना है, x है। अब पहली बार में जब हवा को बाहर निकाला जाए, पहली बार के बाद शेष हवा, ऐसा लिख सकते हैं, पहली बार के बाद शेष हवा, शेष हवा, यानी पहली बार हवा निकालने के बाद जो बचा हुआ है शेष हवा, तो कितना, तो इतना का x
x माइनस x का 1/4। चूंकि इससे पहले हम क्लियर किए थे 1/4 भाग ही, चूंकि इससे पहले हम लोग क्लियर किए थे कि 1/4 भाग ही हवा को बाहर निकाला जाता है। अब इनको हल कर लेंगे हम लोग। x माइनस एक्स का, यानी का के जगह पे गुणा का सिंबल इतना, तो बराबर x माइनस ये कितना हो जाएगा x/4। इनका एलसीएम लेके बना लेते हैं, तो 4 इधर हो जाएगा 4x माइनस कितना x बराबर हो जाएगा 3x/4। यानी पहली बार में अगर हम लोग मानना पड़ेगा A1 कुल मात्रा और A2 यहाँ से निकल रहा है, तो पहली बार हवा को निकालने के बाद जो शेष बचा हुआ है ये है। अब दूसरी बार हम लोग हवा को निकालेंगे, तो दूसरी बार में जो बचेगा वो A3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरी बार में शेष हवा, दूसरी बार में हवा निकालने के बाद जो बचा होगा शेष हवा उसके विषय में। तो पहली बार में हम लोग निकाले थे तो कितना था 3x/4। अब दूसरी बार क्या करेंगे 3x/4 जितना है इतना का 1/4 भाग बाहर करेंगे, तो इतना यानी 3x/4 का 1/4 ये बाहर हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ माइनस का सिंबल दिए, ये बाहर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बाहर कर देंगे, जो बचेगा वो यहीं पर आ जाएगा। यहाँ हल कर लेते हैं इसको, 3x/4 माइनस इनको हल कर लेते हैं 3x/4 का के जगह पे गुणा का सिंबल इतना 1/4 ही निकाल रहे थे। अब यहाँ हो जाएगा 3x/4 माइनस इनको हल कर लेते हैं 3x/16। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। अब इनसे भाग देने का प्रोसेस तो पता होगा, भाग लगाएंगे 4 होगा फिर ऊपर गुना कर देंगे, 12x माइनस इधर से भाग लगाएंगे 1 होगा ऊपर गुना कर देंगे 3x 12, ये 12x माइनस 3x तो हो जाएगा 9x/16। ये हो गया दूसरी बार हवा को बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे A3। तो ये तीसरी संख्या प्राप्त है। अब देखिए हमें प्राप्त संख्या है, हमें ये सभी संख्याएं प्राप्त है। हम लोग यहाँ 3 संख्याएं प्राप्त किए, आप चाहेंगे तो 4, 5, 6, क्योंकि सिलेंडर हम लोग बनाए थे 4 गो, संख्याएं प्राप्त किए 3, उसके आगे भी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो जब प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और भी संख्याएं प्राप्त होंगे, इधर डॉट डॉट छोड़ देते हैं, आप अपने इच्छानुसार निकाल सकते हैं। अब इसमें से हम लोग को मानना पड़ेगा, तो क्या मानना पड़ेगा, माना A1 कितना हो जाएगा x, A2 कितना हो जाएगा इधर से 3x/4 और A3 कितना हो जाएगा 9x/16। ये 3 संख्याएं हमें प्राप्त है। अब इन 3 संख्याओं से सार्वंतर D का मान निकालेंगे। यहाँ लिख देते हैं चूंकि D बराबर सार्वंतर D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। अब A2 का मान देख लेते हैं, यहाँ पे 3x/4 माइनस x, इनको यदि हल करेंगे इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, इनको हल कर लेते हैं 3x माइनस 4x घट के हो जाएगा कितना -x/4। एक बार और D निकाल सकते हैं हम लोग, या D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान यहाँ पे 9x/16 माइनस हो जाएगा 3x/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 16, इनको हल कर देंगे कितना हो जाएगा 9x माइनस 12x, और इनको हल करके आ जाएगा -3x/16। जो कटेगा नहीं इसको इतना ही रखना पड़ेगा। अब ये आ गया D का मान यहाँ पर और ये आ गया D का मान यहाँ पर। अब ये दोनों जगह D का मान है और दोनों अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं D का मान यदि अलग अलग है तो यह उपरोक्त संख्याएं AB में नहीं है। तो लिखना पड़ेगा अतः A2 माइनस A1 बराबर नहीं, A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2। जब D का मान बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उपर्युक्त संख्याएं, इसलिए उपर्युक्त संख्याएं AP में नहीं है। उपर्युक्त संख्याएं AP में नहीं है, यानी हमें जो प्राप्त संख्याएं ये संख्याएं AP नहीं बनाती है। यहाँ तक क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे और इससे एग्जाम में भी आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है।